हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज ये दूसरी क्लास है जिसमें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ज्योग्राफी। तो उम्मीद करते हैं कि जहाँ होंगे वहाँ व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो इसी व्यस्तता में से थोड़ा सा समय निकाल करके आइए, पढ़ते हैं क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर ज्योग्राफी का, जिसका नाम स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। ठीक है, तो हम इसमें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं विश्व की जनसंख्या के बारे में, और एक घनत्व के बारे में, वितरण के बारे में, वृद्धि के बारे में, है ना। अंत तक बने रहिएगा, पूरा इस चैप्टर को समझा देंगे। बहुत आसान टॉपिक है, समझेंगे। सबसे पहला इसमें जो लाइन लिखा हुआ है, ये विश्व की जनसंख्या। कहाँ की जनसंख्या? पूरे विश्व के हम जनसंख्या पढ़ेंगे, और इस जनसंख्या में क्या जानेंगे? वितरण के बारे में जानेंगे, कैसे बंटवारा किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, और इसके बाद डेंसिटी को जानेंगे, घनत्व को जानेंगे। जैसे पूरे भारत में हम जानते हैं कि जो हमारा घनत्व है जनसंख्या का, हमारे बिहार का सबसे ज्यादा है ना, है ना। और इसका वृद्धि जानेंगे, कैसे धीरे 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 वृद्धि होता है। समझिएगा, ध्यान समझिएगा। इस अध्याय में पढ़ने वाला जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं यह भी पढ़ेंगे, वृद्धि किसे कहा जाता है, और हम प्रवास के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्रवास के बारे में पढ़ेंगे। प्रवास का मतलब क्या होता है, समझ रहे ना, वो भी पढ़ेंगे। प्रवास का मतलब होता है जब हम अपने निवास स्थान को छोड़कर, किसको छोड़कर? निवास स्थान को छोड़कर जब दूसरे किसी स्थान पर जाके बस जाते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? प्रवासी। समझ रहा ना, ये भी देखेंगे। आखिर लोग क्यों प्रवासी होता है? बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, और यहाँ के लगभग युवा साथी लोग दूसरे राज्य में जाते हैं, बिहारी कहलाते हैं, जो कि मतलब एक बिहारी कहकर लोग क्या करता है, समझे ना। तो यहाँ देखिएगा, ये जानेंगे कि प्रवास के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह क्यों जाते हैं। आइए शुरू करते हैं जनसंख्या घनत्व की परिभाषा। देख बाबू, पहला क्वेश्चन, पहला टॉपिक, चाहे किसी बच्चा या बच्ची का इकोनॉमिक्स है, चाहे किसी का ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स वाली समझो ध्यान से, इसको लिख लेना। जनसंख्या घनत्व क्या है? कहती हो कहाँ ध्यान है तेरा? टीचर यहाँ कहाँ देख रहा है? टोपी वाला तुम्ही को बोल रहा है। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा देखो, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी देखो, एक वर्ग किलोमीटर हो गया, क्या हो गया? यानी एक वर्ग किलोमीटर में कई आदमी रह रहा है? कै गो है? अब क्या आदमी होगा? 7 आदमी। आई छोटका छोटका उसका बाल बच्चा है, अब बड़का थोड़ा सा बुढ़वा है। तो 1 किलोमीटर का मतलब सुनो, 1 किलोमीटर वर्ग का मतलब 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा। 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, तो 1 वर्ग किलोमीटर हुआ। क्या हुआ बाबे? 1 वर्ग किलोमीटर। देखा, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे मन करे डिफिनीशन को याद कर लेना, एग्जाम में यूं छपेगा, समझा मन। 1 वर्ग किलोमीटर लंबाई, 1 वर्ग किलोमीटर चौड़ाई में कितना लोग रह रहा है, समझ रहा ना, उसकी जनसंख्या को क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व। जैसे एग्जाम्पल दिए थे वो दिन, चाचा वाला पापा वाला दिए थे। इसके पहले वाला जो वीडियो जो बच्चा पढ़ा होगा, जैसे मान लो किसी का खेत है, कितना बार 3 भाई है, क्या है 2 भाई है, सेम खेत बराबर है, तो जनसंख्या घनत्व इसका ज्यादा हुआ, इसका क्या हुआ? समझ रहा है ना। दूसरा टॉपिक, सूत्र जनसंख्या का क्षेत्रफल का देखो, सूत्र जो लिखा है ना, थोड़ा सा सुधार लेंगे। जनसंख्या बट्टा क्षेत्रफल का आने पॉपुलेशन बट्टा एरिया। जनसंख्या घनत्व का सूत्र होता है किसका? किसका? पॉपुलेशन डेंसिटी का सूत्र होता है पी बट्टा ए। क्या होता है? पी बट्टा ए, पॉपुलेशन डेंसिटी। लड़की तुम लोग समझ क्यों नहीं रही हो?
जनसंख्या, जिसके पास नोट्स है यहाँ बट्टा लगा लेगा, है बट्टा। सूत्र होता है जनसंख्या बट्टा क्षेत्रफल। अगर एक नइखे बुझाते हैं बट्टा करके यहाँ क्षेत्रफल लिख लिया, तो ऐसे दे दोगे तो बट्टा हो जाता है। छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। यानी जनसंख्या घनत्व की फॉर्मूला पूछेगा तो क्या कहिएगा? जनसंख्या बटा, बोलो। जैसे मान लो मेरे बाबूजी है, हमारे बाबूजी के नाम में 5 बीघा जमीन है। कै बीघा? इस 5 बीघा में हम लोग कै भाई? 4 भाई। कै भाई? तब 5 बीघा में कितना से भाग देंगे? 4 से। हम 4 आदमी है तो ऊपर आदमी की संख्या क्या होगा? आदमी। ऊपर 4 बट्टा नीचे का हो गया 5। पहले का आएगा जनसंख्या, और बाद नीचे का आएगा, बोलो। यही एग्जाम में उल्टा दिया रहेगा तो वही मार दीजिएगा। पहले का लिखेगा बाद, और बाद ये ना कि क्षेत्रफल बटा जनसंख्या, नहीं, जनसंख्या बटा। जैसे अपन बिहार की जनसंख्या घनत्व निकालना है तो पूरे बिहार वासियों का पहले क्या लिखेंगे? जनसंख्या, कि पूरे बिहारियों की जनसंख्या कितना है। अगर आज पूरे बिहार का क्षेत्रफल डालेंगे कि इसका मतलब क्षेत्रफल कितना है, समझ रहा ना? तब क्या निकलेगा? बिहार के जनसंख्या घनत्व निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा रे, जनसंख्या घनत्व निकले। कौन सा प्लस है यार? सघन आबाद क्षेत्र किसे कहते हैं? देख बाबू, एगो सघन होगा, एगो बिरल होगा। क्या होगा? सघन मतलब, सघन मतलब पूरे घाना, और बिरल मतलब छिटफुट, ना समझे? जहाँ की जनसंख्या पूरे मतलब ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा। जैसे पूरे पूरे भारत में, कहाँ पर? पूरे भारत में बिहार की जनसंख्या क्या है? ज्यादा है। तो जनसंख्या घनत्व पूरा क्या हो गया? ज्यादा। आज जब छिटफुट रहेगा तो क्या कहेंगे? छिटफुट रहेगा तो बिरल, छिटफुट रहेगा तो बिरल। बताओ, हम उस दिन बताए थे मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या सघन होगा कि बिरल होगा? है सघन। पहाड़ी क्षेत्र में रहे वाला, पठारी क्षेत्र में रहे वाला, मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या क्या होगा? बिरल। लोग कहीं कहीं छिटफुट रहेंगे, बताए थे ना? चुचमिलवल होगा। हम समझाता नहीं है तो बचिया खा जाओ उसको। सघन आबाद क्षेत्र किसे कहते हैं? देखो, सघन आबाद, विश्व में सघन आबाद क्षेत्र उस क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ की आबादी कितना होगा? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर लंबाई, 1 वर्ग किलोमीटर चौड़ाई में प्लस 200, यानी 200 से ज्यादा लोग रहेंगे। कितना लोग हो? 200 से ज्यादा लोग रहेंगे तो सघन होगा कि बिरल? सघन। यानी पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब मिनिमम होगा कि मैक्सिमम? मिनिमम। मिनिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ज्यादा, और मिनिमम का मतलब बिरल। देखो, जैसे यूरोप का उत्तर पश्चिम भाग हो गया, क्योंकि विश्व का पूछ रहा है। अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग हो गया। यहाँ पर जनसंख्या पूरे कैसा है? भरल, यानी सघन है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर 200 से ज्यादा लोग रहते हैं। बुझा गया ना? अब देखो, अब जनसंख्या वृद्धि किसे कहेंगे? यानी पॉपुलेशन। देखो यहाँ जनसंख्या क्या पढ़ेंगे? वृद्धि। क्या पढ़ेंगे? बोलो। देख बाबू, तो सारा अभी हिसाब किताब निकाल देंगे, समझ रहा हो ना? तो सारा हिसाब किताब अभी हो जाएगा। हाया शर्म तुम लोग का नहीं है। जनसंख्या क्या था? वृद्धि। पूछे जनसंख्या वृद्धि, खड़ा होकर तो बताओ जनसंख्या वृद्धि क्या होता है? वृद्धि का मतलब जानता है सब? क्या होता है रे? बताओ, दिखाए कैमरा में 2-4 डंडा दे दे।
क्या? बोलो जनसंख्या वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ना। जनसंख्या धीरे 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 ज्यादा बढ़ेगा तो जनसंख्या क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। एक और होता है जनसंख्या विस्फोट। जो अचानक जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ता है तो उसको क्या कहेंगे? जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। देखो, किसी भी क्षेत्र में एक विशेष समय अवधि के दौरान, मतलब कोई समय दिया गया 10 साल या 5 साल का, इसके दौरान हुए जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या क्या कहा जाता है? वृद्धि। जैसे हमारा जब देश आजाद हुआ था तो हमारा देश आजाद के बाद, बोलिए, देश आजाद के बाद हमारे मतलब देश में, एक मिनट, हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि हुई थी। क्या हुई थी? वृद्धि। क्योंकि आजादी के बाद सब लोग को आजादी का मतलब अपना जश्न मनाए थे। उस समय जनसंख्या में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। क्या हुआ? जनसंख्या में वृद्धि हुआ था। समझ रहे हो ना? तो उसको जनसंख्या क्या कहेंगे? वृद्धि। तो यानी कब कब वृद्धि हुआ वो सब हम पढ़ने वाले हैं कि कब ज्यादा हुआ कब कम हुआ। सुनिए, जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। बुझा गया हो? जनसंख्या में क्या होगा? परिवर्तन। तो जनसंख्या में जब परिवर्तन होगा तो उसको जनसंख्या क्या कहेंगे? वृद्धि। आगे समझिए, यह परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। देखो, पॉजिटिव और निगेटिव। धनात्मक मतलब, और ऋणात्मक मतलब, जब मरने वाले की संख्या, जब बुढ़ऊ लोग ज्यादा मर गया और उसमें जन्म लेने वाले की संख्या कम होगा तो जनसंख्या जो परिवर्तन होगा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? बोलो, निगेटिव। लेकिन जब वही मरने वाली की संख्या कम रहेगा और जन्म लेने वाले की संख्या क्या होगा? ज्यादा रहेगा तो जनसंख्या घनत्व धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? जैसे अपन बिहार की बात करें, सुन लो, कोरोना काल में सुनी थे सब, कोरोना में भले चाइना के जनसंख्या कम हो गई लेकिन अपन बिहार के जितना लोग मरल उससे ज्यादा लोग पैदा कैलस, है ना? कोरोना समय में जितना जो है वो जो भी बाहर प्रवासी मजदूर थे सब अपने अपने घरे आए, है ना? हो जितना लोगों की जनसंख्या गया उससे ज्यादा बढ़ गया। समझ रहा? तो उस समय में अपने भारत की जनसंख्या क्या हुआ? धनात्मक की ऋणात्मक? ऋणात्मक। इसीलिए अपन भारत जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या वृद्धि में सबसे क्या है? 1 नंबर पर है। कितना नंबर पर? 1 नंबर पर चाइना था, 2 नंबर पर भारत। अब 1 नंबर पर कौन है? भारत है। यानी भारत में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ का है? भारत का। अब भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ का? जनसंख्या घनत्व अपन बिहार का। जनसंख्या ज्यादा तो उत्तर प्रदेश का है क्योंकि वहां पर जनसंख्या ज्यादा है तो क्षेत्रफल भी क्या है? ज्यादा है। लेकिन बिहार में जगह कम है और आदमी की संख्या क्या है? ज्यादा। यहाँ जनसंख्या घनत्व क्या बोलेंगे? ज्यादा। कोई दिक्कत हो? जनसंख्या में परिवर्तन के घटक क्या हो सकता है? देखो, जन्म, मृत्यु, प्रवास, यही 3 गो है। जन्म लेने वाले की संख्या पर डिपेंड करेगा, मरने वाले की संख्या पर डिपेंड करेगा, और तीसरा नंबर किस पर डिपेंड करेगा? प्रवास। यानी निवास स्थान को छोड़कर लोग इधर उधर जाएगा। देखो, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले देश कौन है? लगा लीजिएगा, क्या है? लाइबेरिया। कौन है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ करने वाला देश कौन सा है? लाइबेरिया। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन है? बोलो, लेटविया। क्या है? लेटविया। नामे बा लेटविया। लेटविया मतलब लेट से। सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन है? लेटविया। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला वृद्धि कहेगा तो लाइबेरिया है, कम वृद्धि कहेगा तो है लेटविया। किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? महाद्वीप। तो देखो, पीछे जो मैप वर्ल्ड वाला दिख रहा है ना, तो उसमें अफ्रीका महाद्वीप जो है, इधर वाला है अफ्रीका महाद्वीप। तो यही अफ्रीका महाद्वीप के जनसंख्या वृद्धि सबसे क्या है? अधिक है। कौन है? अधिक। अरे हेने वाला है अफ्रीका हो गए, है ना? ये वाला है। देखो, प्रवास क्या है? बबुआ समझो प्रवास क्या है? मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? मनुष्य अपने स्थान, समझा ना? पहले मनुष्य अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? प्रवास।
कोरोना काल में देखिएगा जो मजदूर आ रहे थे उसको प्रवासी मजदूर कह रहे थे। कौन मजदूर? प्रवासी। प्रवासी मजदूर का मतलब जो मजदूर अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे निवास स्थान पर जा रहे थे उसको क्या कहेंगे? प्रवासी। हर जगह उद्गम स्थान क्या होगा? गंतव्य स्थान क्या हुआ है? जहां से लोग चलते हैं। जैसे हम बिहारी है, बिहार से जाकर लोग दिल्ली में बस गया तो उद्गम स्थान बिहार होगा। क्या होगा? बिहार। आ जाकर बस गया दिल्ली तो दिल्ली जो हो गया क्या हो गया? जहां से लोग चलते हैं उद्गम स्थान, और जहां जाकर बसेंगे वहां पर आगमन करते हैं उसको क्या कहेंगे? गंतव्य स्थान। क्या कहेंगे? प्रवासी अस्थायी। देखो आगे, प्रवास अस्थायी, अस्थायी और मौसमी हो सकता है। सुन लो, हम हमेशा के लिए गए तो क्या हो गया? अस्थाई। क्या हो गया? अस्थाई। हमेशा के लिए हम मान लो जा करके गुजरात में बस गए, गुजरात में बस गए, वही जहाँ हम घर द्वार खरीद लिए तो वो प्रवास क्या हो गया? अस्थाई हो गया। क्या हो गया? अस्थाई। लेकिन अब कुछ समय के लिए हम दिल्ली में गए हैं, दिल्ली में जा करके वहाँ काम कर रहे हैं, फिर अपने बिहार में आएंगे तो वो क्या हो गया? टेम्पोररी हो गया, अस्थाई हो गया। हाई 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 क्या हो गया? सॉरी, अस्थाई यानी टेम्पोररी। अस्थाई मतलब परमानेंट। और मौसमी, मौसमी मतलब एगो मौसम में, जैसे मान लो उस मौसम में वहाँ खूब काम धंधा चलता है तो हम वहाँ पर जाएंगे और फिर वो काम धंधा बंद हो जाएगा तो फिर चले आएंगे तो इसको क्या कहेंगे? मौसमी यानी सीजनली। क्या होगा? सीजनली। गांव से गांव, लोग एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं। हो गया ना? मान लो किसी गांव में अगर वहां पर कम रोजगार मिल रहा है तो दूसरे गांव में चले गए, है ना? एगो गांव है, सुन लो, एगो गांव है, उस गांव में 73 क्षेत्र हो गया है, वहां पर मान लो कि बाढ़ उग रहा है ना? तो लोग उस गांव को छोड़ करके और इसके बाद में बगल वाला गांव में जाकर के घर बना लेंगे। जैसे हमारा उधर गोपालगंज जिला में जो हम लोग का नदी क्षेत्र के गंडक नदी के किनारे जो लोगों का घर था तो उस गांव को छोड़ करके, जैसे शीतलपुर गांव है तो वहां से लोग छोड़ करके इधर की ओर जो शीतलपुर है जो दक्षिणी छोर में आकर लोगों ने क्या कर लिया? घर बना लिया बांध के एक साइड में। तो एक गांव से दूसरे गांव में, उसी गांव के बगल में आ गए कि नहीं? तो उसका प्रवास का होगा गांव से गांव। अब मान लो गांव से नगर, जैसे मान लो कि इधर जो भी गांव के लोग थे, करिंगा मुसहरी जो छपरा के आसपास के लोग थे, इनई उनई जो भी है, उन लोगों के पास अगर पैसा ज्यादा कमाए तो आके शहर में यानी नगर में, है ना, या गांव से लोग जाके पटना उटना में फ्लैट वगैरह ले लिया, खूब पैसा कमाया तो जाकर अब कहाँ बस जाएंगे? गांव से नगर। तब विलेज टू क्या हो जाएगा? टाउन होगा कि नहीं हो? अब नगर से नगर, समझ रहा ना? जैसे छपरा है मान लो शहर है, किसी के पास खूब पैसा हुआ, यहाँ से क्या हो गया? पटना चला गया। अब मान लो पटना में रहा कोई, पटना का रहने वाला कहा नहीं हम पटना में नहीं रहेंगे, हम दिल्ली में रहेंगे, मुंबई में रहेंगे। तब दिल्ली, पटना भी क्या है? नगर है ना हो। दिल्ली भी क्या है? नगर है। मुंबई भी क्या है? नगर है। तो किसी के पास खूब पैसा हुआ तो पटना से दिल्ली चला गया, मुंबई चला गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? नगर से। कोई दिक्कत है? नगर से गांव भी होता है। अब मान लो नगर में ज्यादा जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, वहां पर ज्यादा मतलब तुम्हारा जो हो गया वो, कहने का मतलब है कि वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे? वहां से नगर से गांव में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो यही चीज होता है। प्रवास के सब कारण क्या होता है? प्रतिकर्ष कारक जानेंगे, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न स्तर, है ना, ये प्रतिकर्ष कारक है। अब कर्ष कारक में प्रतिकूल जलवायु यानी उल्टा जलवायु होगा, महामारी वगैरह होगा, अशांति होगा, लड़ाई होगा, युद्ध होगा, तो लोग अपने निवास स्थान को छोड़कर क्या करेंगे? दूसरे स्थान पर जाएंगे। और इसमें और देखिएगा, नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, है ना? देखो इसके बाद में नेक्स्ट पेज में क्या है यही ना हो? देखो ये हीरो, यहाँ पर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है। कहीं जनसंख्या ज्यादा, कहीं जनसंख्या कम क्यों होता है? देखिएगा, तो पहला कारण कौन कारक है? भौगोलिक कारक। कौन कारक? भौगोलिक में प्राकृतिक दिया है। क्या दिया है? प्राकृतिक। जल की क्या है? उपलब्धता। जहाँ जल ज्यादा उपलब्ध रहेगा वहां लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बोलो, रहेंगे ना। तो जल ही क्या है? तो जहाँ जल रहेगा वही जन। अच्छा ये बताओ कि पहले के जमाने में देखिएगा लोग जो है कहाँ रहते थे? नदी के किनारे, पोखर के किनारे, झील के किनारे। क्यों रहते थे? क्योंकि वहां आसानी से उनको क्या मिलता था? जल मिल जाता था, सिंचाई करने के लिए, पीने के लिए, पशुओं को, है ना, पालने के लिए, समझ रहा ना, ये सब के लिए
अतः लोग ऐसी जगह पर बसना पसंद करते हैं जहां आसानी से क्या मिल जाए, जल मिल जाए, क्योंकि जल कृषि उद्योग आदि जगह पर प्रयोग होता है ना हो। अब नेक्स्ट समझिए, भू आकृति बताओ तो बाबू, जहाँ के जमीन ऐसे 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 होता, ऊंचा नीचा हो, चाहे मान लो कि वहां पर वो पहाड़ी हो है पठारी हो, तो वहां लोग रहेगा नहीं। जहाँ जमीन क्या हो, प्लेन हो, जहाँ जमीन प्लेन होगा वहां पर लोग रहना क्या करेंगे, पसंद है। देखा, उभर खाबर पहाड़ी स्थानों पर लोग रहना पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बचिया है सब है। अब मान लो पहाड़ी एरिया पर हवा कस के पता चल उड़िया के नीचे चल गई सब, है ना। आप प्लेन में रहेगी तो कम उड़ियाएगी, समझ रहा है ना। तो इस सब के लिए खतरे ना है हो, तो वही चीज है। उभर खाबर पहाड़ी स्थानों पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ ना तो जीवन सरल है ना ही कृषि। बताओ, अब हेंगा हेंगा जमीन है, अहिवा हम खेती की है, पानी पटाया, यहाँ सिंचाई की अहिवा, अब पता चला नीचे पटीदार के खेत में सारा पानी बह के चला गया। सीढ़ीनुमा खेती करने में दिक्कत है ना। अब वही प्लेन रहेगा तो भाई अपन खेत में खेती करेंगे, समझे ना। तो यही चीज, इसमें समतल क्षेत्र की ओर लोग अधिक आकर्षित होते हैं, मतलब वहां पर आकर के बोला मुख खोला रहते हैं। अब जब मृदा, मृदा मतलब सॉइल यानी मिट्टी, समझ रहा है ना। लोग हमेशा ऐसे स्थान पर रहेंगे जहाँ की मिट्टी का हो, उपजाऊ हो। ए बाबू, अब मान लो कि हम बलुआ के टार पर घर बना लेनी, बालू बलुई जमीन वाला, आ घर बनाने के लिए बना लिए वहाँ। गर्मी के दिन में आसपास में कोई अगर पौधा वौधा लगा है तो सब ससुरा का हो जाएगा, सूख जाएगा कि नहीं, सूखेगा ना है। अरे बन काहे नहीं जाएगा, दियरा में जाकर नहीं बना लेंगे, जहाँ बालू है बनेगा कि नहीं बनेगा, हो बन जाएगा, लेकिन जीवन स्तर क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आस पास में आपको गर्मी भी लगेगा ना। अरे बाबू, जहाँ पेड़ पौधा रहेगा वही ना ठंडा रहेगा हो। और वहां पर हम बलुआ के टार पर घर बना लिया है, पता चला कि मन किया एगो वहां पर एगो कौन गाना में रहे हो, एक कट्ठा तरुई और कौन वाला ना रहे वाला, अरे बोल सब याद नहीं पड़ा यार, कि हम एगो लौकी लगा दिए हैं, नहीं कहता है कि एगो लौकी लगा देंगे वो बहू की। अरे नहीं था गनवा में, क्या यार तुम लोग सब बेकार है सब है। घर में मान लो कि उपजाऊ जमीन है, मराई टाटी का घर अच्छा है, हम क्या किए कि बगल में टाटी के लगे एगो कद्दू रोप दिए, कोहरा समझ रहा है ना, ओकरा के छप्पर पर चढ़ा दिए, कोहरा फर गया। बगल में सेम बो दिए, और छापरा वाले उसको नेनुआ कहते हैं, जिसको हमारा जिला में घिउरा कहा जाला, घिउरा है ना, यहाँ के लोग घेवड़ा कहता है ना। तो मान लो कि अपना छत पर इन्होंने चढ़ा दिए तो क्या हो गया, वो चढ़ गया ना। वही मान लो बालू वाला एरिया में तुम घर बना है तो वहां बोएगा हो, नहीं बोएगा ना। तो वही बात है कि जो हरा सब्जी जो है अगल बगल में बो देंगे, का वहां पर आम लीची उची जो भी है कुछ कुछ लगा देंगे, समझ रहा ना, तब ये सब चीज हो गया। तो यही पर जहाँ मृदा बाबू बढ़िया रहेगा वहां पर मिट्टी उपजाऊ होगा, लोग वही ना रहना पसंद करेगा। आर्थिक कारक है, लोग वही जा रहेगा जहाँ आई भेटा है काची पैसा। बताओ तो बाबू, औद्योगिकरण, जहाँ पर कल कारखाना फैक्ट्री रहेगा वहाँ के लोग भूखा मरेगा, नहीं मरेगा। जिस क्षेत्र में उद्योग होता है वहाँ मजदूरों के बड़े पैमाने पर रोजगार के उपलब्ध अवसर होता है कि नहीं, होगा ना। एक नागरीकरण काचे, हाई देखिए, नागरीकरण करा, लोग नगरीय क्षेत्र में अधिक बसते हैं, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा क्या होती है, ज्यादा होती है। अच्छा, छपरा एक नगर है, मान लो पटना नगर है, वहाँ पढ़ाई लिखाई सब चीज ठीक ठाक है, शिक्षा। आज किसी का तबियत खराब फटाक दे जाएगा, सदर अस्पताल में भर्ती करा दो, बढ़िया बढ़िया यहाँ पर क्या है, डॉक्टर है, इलाज हो जाएगा। लेकिन गाँव में ऐसा होगा, नहीं होगा, है ना। पता चला ज्यादा सीरियस है, लेते रास्ता में दांत चियार दिया है, क्या ना हो। अब बताओ बाबू, जहाँ खनिज होगा, क्या होगा, खनिज होगा, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर उच्च होगा कि निम्न होगा, निम्न उच्च। अरे बाप रे, बिहार से झारखंड अलग हुआ, कब अलग भई रहे, 15 नवंबर 2000 को। आज झारखंड हमनी से आगे है कि नहीं, क्योंकि ओकरा लगे सबसे ज्यादा क्या है, खनिज है। तो जावना राज्य में जहाँ पर खनिज ज्यादा रहेगा, वो खनिज बेच करके पूरा माल रहेगा, पूरा पैसा कमाएगा। झारखंड के पास क्या है, कोयला है ना, कोयला के खदान है ना। अरे नहीं गाना सुनिए, बलम गई झड़िया फेंक दिला थरिया, हो गई करिया, सुना है सवरिया। तो झड़िया में काची का खदान है, बोलो, कोयला का, काची का, कोयला का।
हमरा ऐसा आदमी अगर जाए पहले से करिया बनी हुआ जाम तो रात को लौके हंसेंगे तो खाली दांत लौकेगा, समझ गए ना। तो बोलो यही अंदाज पर याद होगा लो झड़िया में काजे का खदान बा, बोलो कोयला का, है ना। सबसे बढ़िया कोयला वही जहाँ मिलता है, समझ रहा ना। तो जिस क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं वहाँ खनन कार्य अधिक होता है, जिसकी वजह से मजदूरों को क्या मिलता है, बोलो रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अपना बिहार में बस एक गो खनिज बा, दुख के बात है अबरख, काचे अबरख, एकरा अलावा बिहार में कुछ नहीं है। अबरख मतलब किरकिरिया, देखिए गंगा के किनारे जाता है तो बलुआ एगो ना चमकेला, वही टाइप के बस हुए हुए। हाँ जहाँ बूंदा वाला नहीं बनता है, कल उनका हंडिल उंडिल देखा है, तो एक लात कस के मारेगा, चाहे वो हंडिलवा कस के खींचेगा तो टूट जाएगा। तो उसमें हाँ उसमें लोहा में क्या किया जाता है, बालू मिला कर अबरख मिला करके ओकरा क्या कर जाला, बनावल जाला। तो उहे बिहार में बा, बाकी कोई खनिज संपदा नहीं है। देख लिया पूरा समाप्त होके वाला बा। देखा है किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन उसके भविष्य की जनसंख्या को पूर्वानुमान के आधार पर किया था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, प्रथम अवस्था, देखिए पहला अवस्था क्या है, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर। जहाँ जन्म दर ज्यादा होगा और मृत्यु दर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां पर धीमी जनसंख्या दर होगा। क्या होगा, लोग मरने वाला भी ज्यादा है, जन्म लेने वाला भी ज्यादा है, तो जनसंख्या वृद्धि का होगा, धीमी होगा कि नहीं। ज्यादातर लोग खेती का काम करते हैं, जीवन प्रत्याशा कम होती है। ज्यादातर लोग खेती का जहाँ काम करते हैं, जीवन जीने की आशा क्या होती है, कम होती है। लोग अधिकतर अशिक्षित होते हैं, होता है ना, है जहाँ पर लोग ज्यादा खेती बाड़ी का काम करेगा वहाँ लोग क्या रहेगा, अशिक्षित। खेती बाड़ी में लोग जुड़ा जाएगा, बाल बच्चा को नहीं पढ़ाएगा, समझ रहे हो ना, यही चीज। नेक्स्ट हो गया बस समाप्त। दूसरी अवस्था पराम में उच्च प्रजननशीलता। शुरू में मतलब प्रजनन की संख्या क्या होगी, ज्यादा पाई जाएगी। समय के साथ प्रजननशीलता स्वास्थ्य संबंधित दशा में सुधार होना चाहिए, दूसरी अवस्था आया। ठीक है, तीसरी अवस्था में क्या आया, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घट जाती है। क्या होती है, जन्म दर भी घटेगा और मृत्यु दर भी घटेगा। तो जनसंख्या या तो स्थिर होगी, नहीं तो क्या होगी, धीमी। यही ना होगा भाई, जनसंख्या अगर घटेगा, जन्म लेने वाले बच्चे की संख्या अगर घट गया, मरने वाले की संख्या घट गया, तो या तो जनसंख्या का होगा, बराबर होगा, स्थिर हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, दुगो होगा। बढ़ती जनसंख्या नगरीकरण और शिक्षित हो जाती है। जब जनसंख्या जब बढ़ेगा तो लोग नगरे में न जाएगा, और क्या होगा, शिक्षित होगा, तकनीकी ज्ञान हो जाता है, टेक्निकल डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता है, होता है ना। नेक्स्ट निष्कर्ष क्या निकाला गया, अतः यह कहा जा सकता है कि जनंकिकीय सिद्धांत से भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसी तरह हमारे मोदी जी अनुमान लगाया है कि 2045 तक हमारी भारत की अगर जनसंख्या को स्थिर नहीं किया जाए तो भारत का स्थिति क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2045 तक आते हैं तो हम दो हमारे दो नहीं हुआ तो फिर जनसंख्या में क्या होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, यानी हमारे जनसंख्या को वृद्धि होगा, इतना ज्यादा कि जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। क्या होगा, विस्फोट। और किसी को रोजगार वगैरह नहीं मिलेगा, यहाँ पर रहने के लिए घर द्वार कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए जनसंख्या को क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है कि हम दो हमारे दो, ये नहीं कि हम दो हमारे क्रिकेट के टीम। जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्या, संसाधन पर दबाव पड़ेगा कि नहीं हो। ए बाबू, हम मान लो अकेले हैं, अपने पापा मम्मी के, हमारा 7-8 गो बच्चा हो गया, जमीन जो है बस हम अपने जीवन में कुछ उपलब्धि नहीं किए, पापा का जो जमीन है उसी में 7-8 गो बच्चा बांटेगा ना, 8 जगह बांटेगा, तो संसाधन पर दबाव पड़ेगा कि नहीं, पड़ेगा ना। प्रदूषण होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं, प्रदूषण ज्यादा जनसंख्या होगा तो। पहले इतना पॉपुलेशन था नहीं था, धीरे धीरे बढ़ रहा है। भरण पोषण की समस्या आएगी कि नहीं, डेवलपमेंट में विकास में बाधा आएगा कि नहीं। अगर 2-3 गो बाल बच्चा है तो उसको बढ़िया स्कूल में पढ़ा देंगे, लेकिन 8-10 गो है तो पढ़ाएंगे, उतना जुटबे नहीं करेगा पैसा की पढ़ा पाएंगे। देखो भाई क्वेश्चन आंसर है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण जलवायु कारक को लिखा है, तो मतलब जलवायु किस तरीके का डिपेंड करता है, देखो यहाँ दिया हुआ है बाबू। जब जलवायु होगा तो यहाँ पर जलवायु वाला देख लीजिएगा। लिंग संरचना 2 नंबर इम्पोर्टेंट है ना। लिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है ना।
समझ गए। विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का वर्णन करना है, इसको हम बता देंगे नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।